मूवी के स्टार्ट में एक कपल को दिखाया जाता है। हस्बैंड का नाम मैक और वाइफ का नाम रेचल होता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। आगे जाकर उनको रास्ता बंद नजर आता है। वो जंगल से जाने का सोचते हैं। जब वो जंगल से जा रहे होते हैं, आगे जाकर उनकी गाड़ी दरख्त से टकरा जाती है। वो तो बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर उनकी गाड़ी काफ़ी डैमेज हो जाती है। उसके बाद वो पैदल चलने लग जाते हैं। प्रेग्नेंट होने की वजह से रेचल को पैदल चलने से तकलीफ हो रही थी। मैक दरख्त पर चढ़कर मोबाइल से एक कॉल करने की कोशिश करता है, मगर सिग्नल न होने की वजह से कॉल नहीं लगती। मगर उसकी नज़र एक फार्म हाउस पर पड़ती है। वो रेचल को लेकर फार्म हाउस चला जाता है। फार्म हाउस पहुंचने के बाद उनको एक बोर्ड नजर आता है, जिस पर लिखा होता है ये एक प्राइवेट जगह है, यहाँ पर किसी को आने की परमिशन नहीं है। फिर भी मैक रेचल को अंदर ले जाता है, क्योंकि रेचल की तबीयत ठीक नहीं होती। ये जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम बॉब होता है। वो मैक से काफ़ी गुस्से से बात करता है। जब वो रेचल को प्रेग्नेंट देखता है तो वो नॉर्मली बात करता है। बॉब रेचल से पूछता है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की? रेचल कहती है लड़का है। मैक को थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर भी वो रेचल को लेकर उसके साथ चला जाता है। रास्ते में रेचल को एक लड़की नजर आती है। वो मैक को बताती है। मैक जब देखता है तो उसको लड़की नजर नहीं आती। कुछ देर बाद वो बॉब के घर पहुंचते हैं तो बॉब की वाइफ एक्नेस्ट, उसके दो बेटे लुक और डेविड उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। एक्नेस्ट मैक और रेचल को रूम दिखाती है और कहती है कल सुबह तक मदद आ जाएगी। यह कहकर एक्नेस्ट चली जाती है। रेचल मैक को कहती है ये फैमिली थोड़ी अजीब है, उनके बेटों को देखकर ये नहीं लगता कि ये उनके बेटे हैं। एक्नेस बाहर से खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं ये सब लंच कर रहे होते हैं। उस वक्त एक्नेस उनको ये दिखाने की कोशिश करती है लुक और डेविड उसके सगे बेटे हैं। रेचल एक तस्वीर देखती है जिसमें वही लड़की होती है जिसको रेचल ने रास्ते में देखा था। रेचल एक्नेस से उसके बारे में पूछती है। एक्नेस उसको बताती है ये उसकी बेटी है जिसको उन्होंने एडॉप्ट किया था। उसका नाम फैथ है और वो गूंगी है। रेचल रात को सो रही होती है तो उसको एक सपना आता है और वो डर जाती है। रेचल मैक को बताती है उसने सपने में फैथ को देखा। मैक को बताते हुए उसे याद आता है काफ़ी टाइम पहले उसने फैथ के लापता होने की खबर न्यूज़पेपर में देखी थी, जिससे उससे बात पर यकीन हो जाता है कि उन्होंने फैथ को एडॉप्ट नहीं किया। उसके बाद वो काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं तो बॉब आ जाता है। बॉब उनको कुछ नहीं कहता। जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो लुक और डेविड मैक को मारते हैं। मैक बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो रेचल को भी मारकर बेहोश कर देते हैं। रेचल जब होश में आती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। रेचल को पेन भी शुरू हो जाता है। एक्नेस्ट रेचल को बताती है कि मैंने खाने में ऐसी दवाई मिलाई है जिससे तुम्हें वक्त से पहले डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनको वो बच्चा चाहिए जो रेचल के पेट में है। असल में ये फैमिली साइको है। ये प्रेग्नेंट औरतों को पकड़कर उनसे बच्चे छीन लेते हैं। लुक और डेविड को भी उन्होंने उनकी मां से छीन लिया था। उसके बाद लुक और डेविड मैक की लाश को दफना रहे होते हैं। लुक और डेविड को मैक के कपड़े अच्छे लगते हैं। वो उसके कपड़े उतारकर एक कफन में डालकर दफना देते हैं। रेचल एक लड़की को जन्म देती है। एक्नेस उस बच्ची को अपने पास रखती है। रेचल अपनी बच्ची के लिए काफ़ी रोती है। काफ़ी कोशिश के बाद रेचल अपने आप को छुड़ा लेती है। एक्नेस से बच्ची छीनकर भागने की कोशिश करती है, मगर बॉब और उसके बेटे आकर रेचल को पकड़ लेते हैं और शेड में ले जाकर बंद कर देते हैं। बच्ची को दूध पिलाने की वजह से रेचल को जिंदा रखा हुआ था। उसके बाद हम मैक को देखते हैं जो होश में आ गया होता है। वो देखता है वो ज़मीन के अंदर एक कॉफन में है। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो बाहर निकल जाता है। न्यूड हालत में वो जंगल में जाता है। तभी उसको कुछ लोग की आवाज़ सुनाई देती है। मैक उनके पास जाता है और उनको अपने बारे में बताता है, मगर वो उसको पागल समझते हैं, इसलिए उसकी बात पर यकीन नहीं करते। मैक को गुस्सा आता है। वो उन दोनों को पकड़कर बांध देता है और उनमें से एक के कपड़े पहन लेता है। उधर रेचल के पास फैथ आती है। रेचल उससे हेल्प मांगती है, मगर फैथ उसकी कोई मदद नहीं करती और चली जाती है। उसके बाद लुक और डेविड रेचल के पास आते हैं और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मैक भी वहां आ जाता है। फैथ उसको देखकर शेड की तरफ इशारा करती है। मैक शेड के अंदर जाकर लुक और डेविड को मार देता है। मैक रेचल को छुड़ाकर ले जा रहा होता है, तभी वहां पर बॉब आ जाता है
और मैक को गोली मारता है और रेचल को भी सर में चोट मारकर बेहोश कर देता है। रेचल जब होश में आती है तो वो अपने साथ फेथ को भी बंधा हुआ पाती है। वो दोनों दीवार तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। रेचल घर के अंदर आकर अपनी बच्ची को ढूंढती है। उधर बॉब और एग्नेस्ट अपने बेटों को दफना देते हैं। एग्नेस्ट अपने बेटों की वजह से बहुत दुखी थी। वो बॉब को घर जाने से मना कर देती है। बॉब अकेला ही वापस चला जाता है। रेचल अपनी बेटी को लेकर जा रही होती है, तभी वहां पर बॉब आ जाता है और रेचल को गन पॉइंट पर लेता है। रेचल बॉब से कहती है, मैं सिर्फ अपनी बेटी को दूध पिलाने आई थी। उसके बाद बॉब अपनी गन को नीचे रख देता है। तभी रेचल उस पर चाकू से हमला करके मार देती है। रेचल बॉब के मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है, मगर पुलिस को अपनी लोकेशन नहीं बता पाती क्योंकि उसको उस लोकेशन के बारे में पता नहीं होता। एग्नेस जब वापस आती है तो शेड के दरवाजे को खुला देखकर समझ जाती है कि रेचल घर के अंदर है, इसलिए वो गन लेकर घर के बाहर पहरा देती है। रेचल फेथ और अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर आती है। गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है, तभी वहां पर एग्नेस आ जाती है। रेचल गाड़ी से निकलकर एग्नेस पर फायर करती है, मगर गोली एग्नेस को नहीं लगती। फिर एग्नेस रेचल को टांग में गोली मारकर जख्मी कर देती है। एग्नेस जब रेचल के पास आती है तो रेचल उसके सर को पकड़कर जमीन पर पटकती है, जिससे एग्नेस मर जाती है। फिर रेचल फेथ और अपनी बेटी को लेकर जंगल से जा रही होती है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। रेचल एग्नेस को देखती है। एग्नेस वहां पर गन लेकर आ जाती है। वो रेचल को गोली मार ही रही होती है, तभी पुलिस उसको गोली मारकर जान से मार देती है। उसके बाद रेचल फेथ को देखती है, मगर फेथ वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद रेचल को पता चलता है कि फेथ एक आत्मा थी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।